डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर लगाम, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के लिए सिम बाइंडिंग की तैयारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज की सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली खबर है ये, डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर अब सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने मिलकर बड़ा कदम उठाया है। स्कैमर्स की कमर अब कैसे टूट सकती है। वैसे खबर पर डिटेल बताने से पहले ज़रा कल्पना कर लीजिए कि आज शाम को अगर आप घर पर आराम कर रहे हैं, अचानक फ़ोन की बेल बजे, स्क्रीन पर आपको दिखे पुलिस स्टेशन का नंबर, फिर वीडियो कॉल जहाँ कोई व्यक्ति खुद को CBI ऑफिसर बताए, इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिसर कहे या कोर्ट का जज, और आपसे कहे कि आपके खिलाफ गंभीर आरोप है, गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। अगर आप बचना चाहते हैं तो तुरंत पैसे ट्रांसफ़र करें। डर के मारे आप बैंक अकाउंट खोलेंगे और कुछ ही मिनट में आपकी सारी जमा पूंजी खत्म हो सकती है। वैसे काल्पनिक कहानी तो ये लगती है, लेकिन ऐसा हकीकत में भी हो चुका है। लाखों भारतीय इससे पीड़ित हो चुके हैं। अब अच्छी खबर भी है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके बताया कि व्हाट्सएप जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर सिम बाइंडिंग लागू करने से इन डिजिटल अरेस्ट स्कैमर्स पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सकती है। व्हाट्सएप अकाउंट आपके एक्टिव सिम कार्ड से हमेशा लिंक रहेगा, मतलब फर्जी या चोरी के सिम से बनाए गए अकाउंट्स का इस्तेमाल करना स्कैमर्स के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दूरसंचार विभाग की स्टेटस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया, OTT प्लेटफॉर्म्स खासकर व्हाट्सएप और दुरुपयोग डिजिटल अरेस्ट स्कैम का सबसे बड़ा माध्यम है। एक हाई लेवल इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई गई है, जिसकी अब तक कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। इनमें गूगल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, माइक्रोसॉफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधि शामिल रहे। कमेटी ने सिम जारी करने और मैनेजमेंट की कमजोरियों पर गहराई से चर्चा की, क्योंकि स्कैमर्स इन्हीं का फायदा उठाते हैं। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के नए नियम अंतिम चरण में है। पब्लिक कंसल्टेशन पूरा हो चुका है, जल्द लागू होंगे। एक TSP टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर अब एक दिन में सिर्फ 3 सिम जारी कर सकता है, एक eKYC और 2 DKYC से। लेकिन क्रॉस वेरिफिकेशन की कमी अभी भी समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमौल्या बागची की टीम ने कहा कि ऐसे स्कैम पूर्ण रूप से डकैती या लूट के बराबर है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दिए, सभी एजेंसीज तेजी से काम करें, एक यूनिफाइड SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएं, पीड़ितों के लिए मुआवजे का मजबूत फ्रेमवर्क तैयार हो। कोर्ट ने बैंक्स की भूमिका पर भी सवाल उठाए। क्या बैंक अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं या कोई साठगांठ है? AI से फ्रॉड ट्रांजैक्शन डिटेक्ट करने और तुरंत अलर्ट देने के निर्देश दिए गए। अब आंकड़े देखिए, ये आंकड़े वाकई चौंकाते हैं। अप्रैल 2021 से अब तक साइबर फ्रॉड से 54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी हो चुकी है। CBI ने डिजिटल अरेस्ट मामलों में ही 10 करोड़ की राशि ट्रेस की है। एक बुजुर्ग दंपत्ति से स्कैमर्स ने CBI, IB और कोर्ट के नाम पर ही 1.5 करोड़ रुपए ठग लिए थे। स्पूफ कॉल्स पर पहले से कार्रवाई हो रही है। अक्टूबर 2024 में CIOR सिस्टम से ही 1 करोड़ से ज्यादा कॉल्स, फर्जी कॉल्स ब्लॉक की गई हैं। संख्या घटकर अब 1.5 लाख रह गई है। ये दिखाता है कि जब सिस्टम सख्त होता है तो स्कैमर्स भी भागते हैं। लेकिन बदलाव की बारी है अब। सिम बाइंडिंग से फर्जी अकाउंट्स बंद होंगे। बैंक्स को AI अलर्ट सिस्टम मजबूत करना होगा। MOU और SOP तैयार हो रहे हैं ताकि पुलिस, साइबर सेल, बैंक और प्लेटफॉर्म्स एक साथ मिलकर काम करें। व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम, इस पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि IT एक्ट के दायरे में आते हैं। सावधान रहिए, अगर कोई अनजान नंबर से वीडियो कॉल पर अधिकारी बनकर आए तो तुरंत फोन को काट दें। फैमिली से भी जरूर चर्चा करें। पुलिस या साइबर क्राइम सेल 1930 को रिपोर्ट करें। कभी भी पैनिक में पैसे ट्रांसफर ना करें। असली अधिकारी कभी घर से पैसे नहीं मांगते। आपको या आपके किसी जानने वाले को ऐसे स्कैम का कोई सामना हुआ है तो कमेंट में जरूर बताएं। हम सब मिलकर जागरूक होने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब।